आप देख रहे हैं द BNY न्यूज। मैं विवेका। बिहार के बड़ी छोटी खबरों से मैं आपको फटाफट अवगत करा दूं। बिहार में कोरोना पीड़ितों की संख्या 1519 बढ़कर हो गई है। कल 90 से ज्यादा मरीज की वृद्धि हुई है, जिसमें जहानाबाद में 31, कटिहार में 13, कैमूर, शेखपुरा, बक्सर और मधेपुरा में 2-2, जमुई, समस्तीपुर, पटना में 1-1, सुपौल में 4, गया में 3, अरवल में 3, नवादा में 4, औरंगाबाद में 4 और बेगूसराय में 12 बताया गया है। साथ ही भागलपुर में 3 मरीजों के मिलने के बाद प्रशासन में काफी गहमा गहमी का माहौल है। कहा जा रहा है कि कोविड-19 के वृद्धि के कारण लॉकडाउन 4 में उतनी छूट नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए। चूंकि कोविड-19 के मरीज में वृद्धि हो रही है, जो अप्रवासी भारतीय बिहार में आ रहे हैं, उन बिहारियों में ज्यादा से ज्यादा कोरोना के शिकार वो पाए जाते हैं। उधर जोकीहाट अररिया के थाना में पदस्थापित सुधांशु शेखर दरोगा ने अपने पिस्टल से अपने ऊपर गोली चला ली, आत्महत्या करने का प्रयास किया। चूंकि उनका आरोप है कि थाना प्रभारी उन्हें प्रताड़ित करते हैं, बार बार तंग करते हैं और थाना प्रभारी के व्यवहार के कारण वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर थे। उन्हें काफी समझाया बुझाया गया। डीएसपी पुष्कर कुमार ने तलब किया और तलब करने के बाद थाना प्रभारी और दरोगा की स्थिति को जाना तो दरोगा ने कहा कि थाना प्रभारी 24 घंटा वर्दी पहनकर थाना में बैठने और रहने का आदेश निर्गत करते हैं और तंग तबाह करते हैं, जिससे मैं अब जीना नहीं चाहता हूं, इसलिए उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया। इस प्रकार के दुर्भावनापूर्ण कार्य थाना प्रभारी के द्वारा अगर की जाए तो यह निंदनीय घटना है। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि चक्रवाती तूफान के कारण काफी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ा और अररिया के पलासी में 5 व्यक्ति वज्रपात यानी ठनका गिरने से मर गए, उनकी मृत्यु हो गई और अंधेरा छा गया। काफी जोरदार बारिश होने लगी। इस घटना के बाद वहां के लोगों में काफी दहशत देखा जा रहा है। भागलपुर सामहो के NH 31 के पास मजदूरों से भरा बस आ रही थी, उसे रॉड लदा ट्रक ने सीधा टक्कर मारा, जिसमें 9 मजदूर की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। ट्रक पलटकर मजदूरों के ऊपर गिरा, जिससे काफी जद्दोजहद के बाद रड से भरे ट्रक को हटाया गया और 9 मजदूर को मृत्यु होगी। बिहार सरकार ने स्पष्ट किया है कि मरने वालों को 4-4 लाख रुपया का अनुदान राशि दी जाएगी। उधर बिहार सरकार ने तय किया है कि 13 लाख लाभ प्राप्त करने वाले लोगों को राशन मुहैया कराया जाएगा, लेकिन 30 लाख को देने की बात कही गई थी, जिसमें केंद्र ने हाथ उठा दिया। तो बिहार सरकार ने कहा कि जनसंख्या की वृद्धि हो जाने के कारण देना उचित है, लेकिन अगर केंद्र सरकार नहीं देती है तो बिहार सरकार सारे लोगों को राशन मुहैया कराने के लिए कृत संकल्पित है। उधर लॉकडाउन 4 में कई नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। डीजीपी ने 11 बजे से 4 बजे तक दुकान खुली रहने की बात कही है, लेकिन जो पूर्ववत मामले थे वह जारी रहेंगे। जिस प्रकार कहा गया है कि बाइक टैक्सी परिचालन पूर्णतः बंद रहेगा। कंटेनमेंट जोन की सीमा पूर्व के तरह प्रतिबंधित रहेंगे। जिला के अंदर विभिन्न मार्गों पर ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा टैक्सी चलेगी, लेकिन उसे सोशल डिस्टेंस का ज्यादा ख्याल रखना होगा। केवल 2 व्यक्ति को टेम्पू या ई रिक्शा बैठा सकता है और जिला पदाधिकारी के निर्देश पर ही कोई भी कार्य संपन्न होगा।
ड्राइवर या यात्री को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। वाहन चालक वाहन को सैनिटाइज करवाएंगे। स्टैंड या ऑटो स्टैंड में कहीं भी भीड़ ज्यादा नहीं दिखनी चाहिए। कई दिशा निर्देश सरकार ने जारी किया है। धार्मिक स्थल सहित जो भी पार्क वगैरह थे, सिनेमा हॉल, मॉल, ये सब नहीं खुलेगी। बिहार के इस स्थिति को देखते हुए नीतीश कुमार काफी जद्दोजहद में लगे हुए हैं और नीतीश कुमार का इरादा है किसी भी तरह बिहार के लोगों को राशन पहुंचाया जाए। नए राशन कार्ड भी बन रहे हैं। अब स्कूल में 8 शिक्षक के बजाय अब 6 शिक्षक ही रहेंगे। 6 शिक्षक के अलावे अगर अधिक शिक्षक हैं तो उनकी तबादला कर दी जाएगी। जिला प्रशासन के अच्छे कार्य करने वाले उन पुलिस पदाधिकारी को मनपसंद थाना में पदस्थापित किया जाएगा। यह बिहार पुलिस की ओर से जारी किया गया है। भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, हर स्थिति में जद्दोजहद लगी हुई है। प्रवासी मजदूर मुंबई में आज भी काफी जद्दोजहद कर रहे हैं। बिहार आने के लिए भीड़ उमड़ी रहती है, पुलिस हटाती है और श्रमिक ट्रेनों में चढ़ने के लिए फॉर्म भरा जाता है। लेकिन बिहार सरकार ने श्रमिक ट्रेन में फॉर्म भरने के अलावे अब कुछ नियम में बदलाव किया है कि पास भी कराना होगा। पास के लिए भी आवेदन में कुछ ऐसे पंक्ति दिए गए हैं जिसको भरना होगा, फिर मजदूर आ सकते हैं। जबकि कई प्रकार के घटना दुर्घटना को देखते हुए प्रवासी मजदूर को बिहार आने से रोकने के लिए कई कदम सरकार ने उठाया है कि नियम के तहत उसे लाया जाएगा। जैसे वैसे गाड़ियों पर चढ़कर पैदल ना आवे, जिससे मजदूर की मृत्यु रास्ते में हो जाती है, दुर्घटनाग्रस्त होने से मृत्यु होती है। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए 1519 की संख्या हो गई है। कल 90 से ज्यादा मरीज बढ़े हैं। स्वास्थ्य सचिव के अनुसार मैं बता रहा हूं कि चिंतित प्रशासन भी है। आपको भी चिंतित होना होगा। आपको भी अब अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए नियमों का पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंस का ख्याल करना होगा, मास्क पहनना होगा, यत्र तत्र ज्यादा नहीं घूमना होगा। साथ ही साथ पीएम मोदी ने पूर्व में ही कह दिया कि यह लड़ाई लंबी लड़ाई है, इसलिए संघर्षपूर्ण जीवन बनेगी और आपको धैर्य के साथ रहना होगा। पेट्रोल डीजल की कीमत को बढ़ा दिए जाने के बाद राजनीति हलकों में विरोधी पक्ष का हमला सरकार पर तेज हो गया, जिसके बाद सुशील मोदी ने सफाई देते हुए कहा कि अन्य प्रदेशों की अपेक्षा पेट्रोल डीजल की कीमत बिहार में कम रखी गई है, मात्र 2 रुपया बढ़ाई गई है। कोविड-19 के कारण जो क्षति हुई है सरकार के आर्थिक व्यवस्था में, उसको भरपाई करने के लिए कुछ कीमतों में बढ़ावा किया गया है और यह करना उचित था, इसलिए राजनीति करना उचित नहीं है। तो दोस्तों, सुरक्षित रहें, घरों में रहें। अपने आप को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। लंबी लड़ाई है कोविड-19 से, इसलिए आपको घरों में रहना है और धैर्य बनाए रखना है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने अब तक अगर नहीं किया है तो लाल बटन घंटी दबाकर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।